करे सर्वदा तेरी स्मरण, करे सर्वदा तेरी स्मरण। सत्य शिवम सुंदर अखिल विश्व के ड्रामा के नाटक के नियंता, जानी जनहार, विश्व कल्याणकारी, परम प्रिय, परम पिता परमात्मा, जो काल के बंधनों से छुड़ाने वाले, अलिप्त दिलों पर सूर्य बने, जो तृप्त आत्मा है, उन सबको संतप्त करने वाले महाकालेश्वर, और इस कहलाहट की लहरी में उस परम पिता परमात्मा का इस हरदोई मंच पर भगवत कथा में उस गीता ज्ञान का गुंजायमान करने वाले परम पिता परमात्मा को वंदन है, और आप सब भाई बहनों का अभिनंदन है, अभिनंदन है। अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो दिल दिमाग की बंद खिड़कियों को, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। आज जहां करुणा की जगह स्वार्थ ले लिया, मुस्कुराहट की जगह जहां रोने ले लिया, नानाविध रूप से रावण का चंगोर वो अट्टहास करता हुआ चेहरा सारे संसार में जब वो नैया खबर में डोल जाती है, तब स्वयं परमात्मा निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के तरह अवतरित हो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को गुंजायमान करते, और इस हरदोई की जो नगरी है, जहां सचमुच कुछ काल पहले हिरण्याकश्यप ने अपने आप को राजा बना लिया, अपने पुत्र तक को ये कहने को कह दिया कि तुम मुझे प्रभु मानो, मुझे हरि मानो, और इस क्षेत्र का नाम हरदोई हो गया। लेकिन करण करावन हाँ जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो भक्ति कथा के माध्यम से दोनों अवतार हुए, और हरदोई की नगरी हरदोई बन गई, क्योंकि दो अवतार, वामन अवतार और कहते नरसिंह अवतार। जहां हरदोई की धरनी उपजाऊ है, उस पर कई आक्रमण हुए इसकी धन संपदा को देख करके, लेकिन कुछ काल पहले राजाओं महाराजाओं ने, यहाँ के वीर बहादुरों ने उनको खदेड़ दिया, मिट्टी चढ़ा दी, और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा, और ये तब से हरदोई अपने आप में इतिहास बना चुका है। और ऐसे नगर के रहने वाले, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासे आप उपस्थित हुए हैं, इसलिए अपना हाथ पीठ पर ले जाकर शाबाशी अपने आप को दें कि आपका वो समय आज उस हरदोई के सड़कों पर अपनी रज को, जो परमात्मा की स्मृति में चल रहे हैं, परमात्मा की याद में झूमते हुए आ रहे हैं, सुबह से 10 बजे से। और आज तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सतगुरुवार की है, तो बाबा को भोग लगाया गया था। सुबह और शाम दोनों टाइम आप यहाँ पहुंचे, आप महसूस करें कि परमपिता परमात्मा के स्वर्ण पुष्पों की वर्षा आपके भाग्य पर और उस सत्युगी दुनिया के लिए अभी से आपको तैयार हो चुके हैं। ऐसी सभा को देखकर भगवान स्वर्ण पुष्पों की वर्षा आप पर कर रहे हैं।
परमात्मा को और साथ में उनकी शिव शंदनी को, जिन्होंने अपना जीवन पार्वती सम पवित्र बनाया, सैकड़ों की नहीं हजारों की, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य में बच्चियां हो, उन सब की ज्योति को रोशन किया। ऐसी हमारी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रोशनी दीदी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके साथ उनके वीर पुत्र और वीर शिव की वो पुत्रियां ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां शांति में है। बहुत उमंग उत्साह से बराबर इस कार्य को अंजाम ऊंचे से ऊंचा जाए ये पहुंचाने के लिए संलग्न है। और उनके साथ में उनकी हजारों भुजाएं, आप सब बाबा के बच्चे और उनके सेंटर पर रहने वाली शिवपुत्रियों ने कमाल कर दिया। मैंने तो यहाँ बैठना, लेकिन संगीत वाले संगीत दे रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जिन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई और आपको अपनी रूहानी नजरों से निहाल कर रहे हैं, वो स्वर्गीय देवगण और देवताएं हैं, उनके लिए भी बहुत दुआएं और धन्यवाद। साथ में इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले इस प्रांगण में जहाँ अग्रवाल धर्मशाला है, अग्र जो सदैव आगे रहा है, ऐसी धर्मशाला का वायुमंडल आप सबने पवित्र बनाया प्रभु याद से, इसलिए इनको भी धन्यवाद। हर एक उस आत्मा को धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में जो भी चल रहे थे, उस हर एक आत्मा को हम ऋणी हैं, जिन्होंने परमात्मा का आगाज कर दिया और बता दिया कि भगवान इस धरा पर आज से 89 साल पहले आ चुके और वो अपना कार्य श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान से स्वारंभ 1937 में कर चुके। अब कोई भी सोया हुआ नहीं रहेगा, सभी जागेंगे, सभी को बता दिया जाएगा। तो चलते हैं उस हरि भजन की ओर।